अबीर लगाकर पुष्पहार से हम आदरणीय जनों का और मैं निवेदन कर दूं, आप लोग भोजन कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, खाए के बाद घर नहीं जाना। हाँ, घरे नहीं जाना है कि नीचे भोजन करावत थे, तेरा उद्देश्य ये है कि वहाँ खाओ, यहाँ आके भोजन का ग्रहण करे के बाद भोजन करो, और खाए के बाद जो घर जाए ना तो माता दाई क्रिया है। अच्छा, आदरणीय ढाल सिंह चंद्राकर जी से निवेदन चाहूंगा, आप आदरणीय मेहतर वर्मा जी के स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। आदरणीय दोनों जान तोर बिना नहीं जाऊंगा हाथ, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा वाला। चलिए आप लोग विराजिए, आसन ग्रहण कर लो। मंचस्थ मंडली की माताओं से बंधुओं से निवेदन है, आसन भी ग्रहण करेंगे और अतिथियों के स्वागत चलेगी। उसके पश्चात में हम मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए श्रीमती कल्याणी चंद्राकर जी, श्रीमती रामकुमारी धीवर जी, श्रीमती धामिन चंद्राकर जी, आप तीनों देवियों से निवेदन है अपने स्थान से उठिएगा और थोड़े से मेहनत करके मंच तक पहुंचेंगे। और हमारी माताएं जो बैठी हुई हैं, आदरणीय भोमबाई साहू जी, उनकी मंडली का स्वागत करेंगे और हमारे पुरुष मंडली के स्वागत के लिए भी एक नाम दे देंगे। होमनलाल चंद्राकर जी भी स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे अतिथियों का। और जो इस दिव्य आयोजन में सहयोग दिए हमारे ग्राम के आदरणीय दानदाता, उनके नामों का भी हम वाचन कर दें। सर्वश्री ढाल सिंह चंद्राकर जी भंसुली आर से 5000 रुपए, श्री गोवर्धन चंद्राकर जी 5000 रुपए, श्री सत्यवान सोनवानी जी 2000 रुपए, श्री चित्रांगत चंद्राकर जी 2000 रुपए, श्री कमल किशोर चंद्राकर जी भोजन हेतु चावल और 1000 रुपए, श्री शंभू साहू जी शिक्षक 1000 रुपए, श्री नंदलाल सोनवानी जी 500, श्री भुवनेश्वर प्रसाद धीवर जी 500, प्रमोद कुमार धीवर चंद्रिका की ओर से 500, श्री निर्मल कुमार जी धीवर की ओर से 500, दुलार सिंह ठाकुर की ओर से 500, श्री जय नारायण विश्वकर्मा खाली स्थान तारकेश्वर रोहित धीवर की ओर से 201 रुपए, मोहन सूर्यवंशी कोटवार की ओर से 1000, श्री परशुराम साहू की ओर से 500, श्रीमती अर्चना झामन सोनवानी जी की ओर से 10 किलो आटा, श्रीमती धामिन चंद्राकर उगेंद्र की ओर से 5 किलो आटा, श्रीमती रामकुमारी सोनवानी जी की ओर से 5 किलो आटा, पांडु सेन जी की ओर से 50 रुपए, श्रीमती लक्ष्मीबाई चंद्राकर सरपंच हैं आप, स्वर्गीय श्री हेमेंद्र चंद्राकर की पुण्य स्मृति में 501 रुपए की राशि आप प्रदान किए हैं आयोजन के लिए। अनिल चंद्राकर जी भंसुली आर से 100 रुपए, टीकाराम टीकू चंद्राकर जी 201 रुपए, मुकेश बबला चंद्राकर की ओर से 500, श्री होमन चंद्राकर जी 5 किलो चना 2 किलो मसूर, श्रीमती प्रकाश राय कोपाट भंसुली रायपुर से 200, रामकुमार चंद्राकर जी 1000 रुपए, होमन चंद्राकर जी बोरसी दुर्ग से 1000 रुपए, स्वर्गीय श्री खेदोराम धीवर की स्मृति में उनके नाती श्री राकेश धीवर की ओर से 1000 रुपए, रेशिका जम्मन चंद्राकर तरसिवा से 500 रुपए, जीवधन ठाकुर भंसुली 1000 रुपए, चुन्नीलाल चंद्राकर की ओर से 500 रुपए, घनाराम साहू जी भंसुली आर से 101 रुपए, शेष नारायण चंद्राकर भंसुली आर से 2000 रुपए, रामचंद्र संजय चंद्राकर 2 किलो चना और 300 रुपए, लोचन चंद्राकर की ओर से 5 किलो चावल, शिव कुमार साहू जी भंसुली 101 रुपए, स्वर्गीय आजूराम ठाकुर की स्मृति में 4 किलो चावल 100 रुपए, कोमल साहू भंसुली 201 रुपए, धनीराम धीवर की ओर से 201 रुपए, देवलाल यादव की ओर से 150 रुपए, स्वर्गीय हितेश साहू की स्मृति में गजाधर साहू भंसुली आर से 500 रुपए, लोकेश साहू भंसुली से 501 रुपए, डोमन धीवर जी भंसुली से 501 रुपए 50 से भाई
रोहित साहू भंसोली से 101 रुपए, राजेंद्र धीवर पंच भंसोली से 1100 रुपए, महेंद्र साहू भंसोली 800 रुपए और रोहित चंद्राकर जी शिक्षक भंसोली 8 से 1000 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। और स्वागत की कड़ी चले इस बीच में मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय मेहतर वर्मा जी अध्यक्ष जिला मानस संघ दुर्ग को, हम समस्त श्रोताजनों को, साथ ही साथ मानस शक्ति केंद्र क्रमांक 5 बेलहारी के पदाधिकारियों को आप आशीर्वचन प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन देंगे कि और कुछ कमी हो तो उसको भी बता दीजिएगा ताकि अगले हम कार्यक्रम में उस कमी को सुधार सके। आपको बहुत सम्मान के साथ मंच माई श्रोता समाज सादर समर्पित। जय श्री राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय। बड़ी खुशी के बात कि आज आपके पावन ग्राम भंसुली आरबे बहुत बढ़िया मानस गोष्ठी के आयोजन हमर शक्ति केंद्र क्रमांक 5 के जम्मू पदाधिकारी मन मिलके और गांव के आप सबके सहयोग से और पूरा केंद्र के जो जतक भी आयोजक है तो उन ला मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब जाना था कि बहुत दिन से तहसील मानस संघ पाटन के आयोजन देवरी से बहुत दिन से खाली पड़े रही से 18 से मैं बने हूँ। जब से जिला मानस संघ दुर्ग के अध्यक्ष बने हूँ तब से तहसील मानस संघ पाटन बिल्कुल शून्य रही से, कोई एवं पदाधिकारी नहीं रही से। बड़ा अच्छा नहीं लगा जैसे हमारे भाई हमारे बीच में लीलार सिन्हा जी बैठे हैं, हमारे बीच में ये बलराम साहू जी बैठे हैं, बहुत मानस मर्मज्ञ है मन। हमारे बीच में मन संचालन करत श्री शुक्ला जी जो है, और जम्मो ये आयोजन के मैं आप सब लोग बता देता हूँ। अच्छा नहीं लगत रही से तो एक गठन करे बरकी के मैं शुरुआत करवाए तो TR साहू जी जो है, टीकाराम साहू जी ओला तहसील मानस संघ के हम अध्यक्ष बनाए और वो फिर घूम के 6 जोन में पूरा पाटन तहसील अब लगी कि हमार जो गांव में छोटे छोटे जो मंडली रही दोनों मन अब उभरा थे, धीरे धीरे सामने आवत है। और एकर से एक गांव मन में एक नया आज देखा तो हालात बहुत बिगड़े हुए, ये कलयुग चरम सीमा में चले जाते। आप देखा तो रेडियो टीवी के माध्यम से, रेडियो नंदा के टीवी के माध्यम से रोज का होते हम जेल सुनत रहे कि पहली जैसे स्थिति खराब रही थे वो जमाना में खराब रही थे, तेकर स्थिति भगवान ला अवतार लेना पड़ी, आना पड़ी। अब हम सब चूंकि जनता जनार्दन सबला एक सोच, एक विचारधारा, एक सनातन धर्म ला अमल आगे बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो हमार मन के कल्याण नहीं। देख लो आप का चलत है, कोनो दिन चाकूबाजी कभी नहीं होते, कोनो दिन हमार माँ बहन बेटी मन के इज्जत जो है तो धूमिल होते। ऐसे कारण तो ही भगवान है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कह हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ऐसे स्थिति ऐसे तो आज एक रूप में एक दो देवासुर संग्राम चलत है। एक तरफ असुर वृत्ति है और एक तरफ ये जो हमारे ये सुंदर बढ़िया लाइन आध्यात्मिक लाइन धार्मिक लाइन चलत है, जिनमें हर जगह धर्म के प्रचार और प्रसार के माध्यम से आज हुआ दे। मैं बहुत बहुत चूंकि समय है कोई ये कार्यक्रम है और यही बात लगो गोस्वामी तुलसीदास जी के है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जे न तरे भव सागर, नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हंग निराई। जौन आदमी यदि मनुष्य तन पाई बाद में अपन लोक पर लोक हम नहीं संवार सकें तो कोई मतलब के नहीं होई। तेकर से हम सब मिलके भगवान के चर्चा करी, गुनी वाला सुनी अपन जीवन में, और अपन जीवन में वाला आत्मसात करी उतारी, तबे कर फायदा है। ये नहीं ये मंडप के सुनत तक नहीं, हम सब ला ओकर आचरण ला भगवान के जौन बताए हुए मार्ग है चले पड़ी, अपन अपन धर्म से चले पड़ी। जाना तो ना ये रामायण में लिखे, मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहुए, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। तो बहुत सुंदर अभी जो शासन जो चलत है दोनों बहुत बढ़िया शासन चलत है। बराबर आप देखत हो 500-700 साल से जो ना राम मंदिर है अधूरा पड़े रही से, भगवान के कृपा से शानदार अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण हो है। जे आप सब ला बारी बारी से लेगा थे, हर जगह से 2-3 जन हर गांव से लेगा जाते, और सब ला 5 साल में सब ला अयोध्या धाम के यात्रा आप सब ला देखे का अवसर मिली। भगवान राम के जन्मभूमि में भगवान के भव्य मूर्ति के आप सब ला देखे के आप सब ला अवसर मिली। तो हम सब भगवान के तरफ चली, धर्म के तरफ चली, और अधर्म के नाश के तरफ चली, तो हमारे सबके कल्याण हुई। और ये आधार ला मानते हुए हमन ये सब आयोजन करत हन। क्रमशः सबो क्रमांक में ऐसे आयोजन होते। मैं आपके गाँव बहुत धन्य मानता हूँ कि आप यहाँ जो आप मन के सहयोग है, आप मन की उपस्थिति है, ये बतावत है कि आप मन एक प्रति कते आपके रुचि है, ये आप सीधा सीधा प्रदर्शित करत है। आप मन के भावना में बहुत कद्र करत, प्रणाम करत, आप सब ला प्रणाम करत। मैं अपन बानी विराम देता हूँ, मैं देरी हुई तेकर स्थिति में माफी मांगत हूँ। कहावर कि मैं यहाँ दीप प्रज्वलन का तिथि रहे हूँ और बहुत देरी से आया, एक वजह एक बहुत जरूरी काम हो गई, तो मैं सांसद महोदय कर भिलाई चल दे रहे हूँ, और वो देरी हुई तो वजह हुई। अरे तेकर पर मैं आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना कर माफी मांगता हूँ, और एक हाथ आप सब प्रणाम कर बानी विराम देता हूँ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। और निश्चित रूप से भंसुली में पहली रामायण प्रतियोगिता हुआ रही, 8 से 10-12 साल पहली, शायद 4-5 साल हो है, लेकिन कोई कारणवश विराम हो गए हैं। और अभी हम चर्चा करत रहे हैं कि यहाँ के जब हम व्यवस्था देखें, पहली दिन जब आए मीटिंग में बुजुर्ग मन के व्यवस्था और एकता ला, तो मन में इच्छा होत रही इसकी भंसुली में जो विराम हुए है रामकथा प्रतियोगिता है वो फिर से यदि चालू हो जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर यहाँ रामकथा के आयोजन करे जा सकते हैं। तो आप हमसे निवेदन है, दानदाता मन से प्रयास करो, जो सुसुप्त अवस्था में है रामकथा यहाँ के ओला फिर से जागृत करो। और जैसे भी सहयोग चाहिए मंडली के व्यवस्था और कहीं के व्यवस्था, हमारे मानस शक्ति केंद्र बेलहारी आपके साथ में है, आप आगे आओ, हम आपके साथ चलो। और निश्चित रूप से भंसुली में मानस महायज्ञ 2 दिवसीय रामकथा प्रतियोगिता के आयोजन यदि आप करे पर तैयार हो तो हम आप लोग साथ दे पर निश्चित रूप से तैयार है। आप प्रयास करो, निश्चित रूप से आप सब सफलता मिली। और लोग हमारे बीच में जो मंडली बैठे परिचय दे दें।